ये रिव्यू है विद्युत जामवाल की आज रिलीज हुई फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का। इस रिव्यू को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और मैं इस रिव्यू को इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर फारूक कबीर के स्टाइल में अप्रोच करूंगा। और वो स्टाइल क्या है ये मैं आपको रिव्यू के दौरान बताऊंगा। इस चैप्टर 2 का जो सेटअप है वो पार्ट 1 का कंटिन्यूशन है। और जैसा कि हम जानते हैं पार्ट 1 में नरगिस का किडनैप हो जाता है नोमान में, उसका रेप होता है, उसे ड्रग्स दिए जाते हैं और उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। और फिर उसका पति समीर चौधरी अगेंस्ट ऑल द ऑड्स उसे रेस्क्यू करता है। तो ये थी नरगिस और समीर की बैक स्टोरी। और अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था चैप्टर 2 को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये उसका पहला पार्ट है। यहाँ हमें राइटर फारूक कबीर की सेंसिटिविटी और मैच्योरिटी दिखाई देती है राइटिंग में। यहाँ नरगिस और उसके साथ साथ समीर को उसके पास्ट ट्रॉमा से जूझते हुए दिखाया गया है। नरगिस मेडिकल हेल्प ले रही है और वो स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट्स पे है। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने लास्ट कब हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा में विक्टिम का इस तरह का रिहैबिलिटेशन वाला स्टेज देखा हो। इस पार्ट को काफ़ी अच्छी तरह से लिखा गया है, जहां ये बताया गया है कि विक्टिम और उसकी फैमिली किस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं। राइटर का इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन स्क्रीन पे ये पार्ट कुछ समय के बाद थोड़ा बोरिंग लगने लग जाता है। और जिस तरह से मैं डायरेक्टली आपको ये बात बता रहा हूँ, यही स्टाइल है डायरेक्टर फारूक कबीर का। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने नरगिस का जो ऑडियल दिखाया था वहाँ वो काफ़ी डायरेक्ट थे, कुछ भी सजेस्टिव नहीं था। उन्होंने नरगिस का पूरा ऑडियल ऑडियंस को दिखाया। उन्हीं की तरह एज अ रिव्यूअर मैं डायरेक्टली यहाँ बताना चाहूँगा कि कुछ पार्ट्स ऐसे थे जहाँ विद्युत जामवाल की एक्टिंग ऑकवर्ड लगी। यानी स्क्रीन पे जो उनका करेक्टर था वो अपनी वाइफ के ट्रॉमा के साथ जूझ रहा था। उस आदमी को भी नहीं पता कि उसे कैसे एक्ट करना है, उसके लिए भी ये एक ऑकवर्ड सिचुएशन है। ये करेक्टर की बात हुई। लेकिन जो एक्टर हैं विद्युत जामवाल, वो सिंसियरली उस पार्ट को निभा रहे थे, लेकिन उनकी एक्टिंग में थोड़ी ऑकवर्डनेस नज़र आ रही थी। कई सीन्स में वो अपनी आंखें एकदम बड़ी सी कर लेते हैं और अपने फेस को साइड टू साइड घुमाते हैं। ये काफ़ी ऑकवर्ड सा लग रहा था। कैरेक्टर ऑकवर्ड फील कर रहा है, उसे पता नहीं है सिचुएशन से कैसे जूझना है, लेकिन यहाँ एक्टर की एक्टिंग ऑकवर्ड लग रही थी। तो अपनी वाइफ को इस ट्रॉमा से निकालने के लिए समीर चौधरी डॉक्टर से पूछते हैं क्या उन्हें और नरगिस को एक बच्चा प्लान करना चाहिए, तो डॉक्टर उन्हें मना कर देती है क्योंकि उनकी वाइफ इस समय स्ट्रॉन्ग एंटी डिप्रेसेंट्स पे है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि उन्हें एक छोटी सी लड़की नंदनी मिल जाती है जिसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं, और समीर उसे टेम्पररीली अपने घर ले आते हैं, ये देखने के लिए कि नरगिस इस सिचुएशन के साथ कैसे कोप अप करती है। नरगिस समीर के इस एक्शन से इमीडिएटली खुश तो नहीं होती है, लेकिन फाइनली उसकी और नंदनी की बॉन्डिंग हो जाती है। और इसी के साथ समीर और नरगिस की रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं इस रिव्यू के सेकंड पार्ट में। यहाँ नंदिनी के स्कूल की एक बड़ी लड़की के किडनैपिंग के दौरान अफरा तफरी में उसकी भी किडनैपिंग हो जाती है। और इस एपिसोड के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में डिस्टर्बिंग लिखा है। यहाँ फिर डायरेक्टर फारूक कबीर उन दोनों बच्चियों का जो ऑडियल है उसे काफ़ी डिटेल में दिखाते हैं। फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेशन मिला है और ये पूरा सीक्वेंस एडल्ट ऑडियंस ही हैंडल कर सकती है। मुझे पर्सनली उन दोनों लड़कियों का जो रिकवरी का सीन है वो बहुत डिस्टर्बिंग लगा। हम ऐसे इंसिडेंसेस के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर सुनते हैं, लेकिन स्क्रीन पे उसका एनेक्टमेंट देखना एक अलग बात है। मेरे हॉल में इस सीक्वेंस के दौरान किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। और अब हम आते हैं इस रिव्यू के थर्ड पार्ट में। और यहाँ एज एन ऑडियंस आप चाहते हैं कि समीर चौधरी रिवेंज ले और जस्टिस सर्व करे, ठीक उसी तरह जिस तरह की डी डे और फैंटम जैसी फिल्मों में हम चाहते हैं कि प्रोटैगनिस्ट बॉर्डर क्रॉस करे और देश के एनिमीज को एलिमिनेट करे, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। और अब फिल्म का वो पार्ट शुरू होता है जहां एज एन ऑडियंस आपको विश्वास है कि विद्युत जामवाल आपको लेट डाउन नहीं करेगा। और विद्युत जामवाल एग्जैक्टली वही डिलीवर करते हैं, चाहे वो जेल का एक्शन सीक्वेंस हो, लखनऊ की संकरी गलियों का, या इजिप्ट के वास्ट लैंडस्केप के सीन्स हों। अब आप विद्युत जामवाल के साथ हैं। यानी कि राइटर और डायरेक्टर फारूक कबीर भी निराश नहीं करते।
अब बात करेंगे फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की। सिनेमेटोग्राफर हैं जीतन हरमीत सिंह। नंदिनी के आने से एक छोटा सा ब्राइटली लिट कलरफुल घर, जेल का फाइट सीक्वेंस, लखनऊ की संकरी गलियों की फाइट सीक्वेंस और इजिप्ट का वास्ट लैंडस्केप सीन के मूड के हिसाब से लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग पार्ट 1 की तरह काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। म्यूज़िक, यहाँ मैं आपसे इस रिव्यू में क्षमा चाहूँगा क्योंकि स्क्रीन पे जो हो रहा था उसकी वजह से एक समय के बाद मेरा म्यूज़िक पे ध्यान नहीं गया। अब बात करेंगे एक्टिंग की। शिवालिका ओबराय इस फ्रेंचाइजी का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन गई हैं। दिव्यांदु भट्टाचार्य, शीबा चड्डा, राजेश तैलांग और बाकी की सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बोधिसत्व शर्मा इज समवन टू वॉच आउट फॉर। मैं इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दूंगा इसके इंसाइटिंग इंसिडेंट्स की वजह से।